हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट्स में बस एक मैसेज यही आ रहा है, जितने भी सीटेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की, कि किस किताब से पढ़ें, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस कौन सा करें, स्कोर किस तरीके से बढ़ाएं। कई बार हमारा जो है नहीं निकल पा रहा है, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 का सोशल साइंस हो या फिर मैथ साइंस। बेसिकली आपके जो भी मैसेज थे वो एक ही तरफ जो है इशारा कर रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें कि क्वेश्चन वहाँ से छप जाए, वहीं से आए, उसी किताब से आए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी। तो छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, और ये वीडियो बनाने का पर्पज भी यही है कि इस एक वीडियो के थ्रू जितने भी सीटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो जाए और आपको आपके जो भी डाउट्स हैं उसका मैसेज मिले। देखो, एक चीज़ बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सीटेड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका एग्जाम भी आपको पता है जुलाई में है, और इसमें आपका ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब मान लो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी आपने क्वेश्चंस किए हो आपने उसको अच्छे से कॉपी में नोट किया है, बट जरूरी तो नहीं ना कि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो पेपर 1 to 5 हो, ईवीएस हो, मैथ हो, सीडीपी हो, या फिर पेपर 2 हो जिसमें आपका सोशल साइंस हो सकता है, मैथ साइंस हो सकता है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि आपका जो सोशल साइंस है, अब उसमें 40 नंबर का जो कंटेंट आता है, 15 नंबर की हिस्ट्री, 15 नंबर की ज्योग्राफी एंड आपका 10 नंबर का पॉलिटी। अब 15 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 6, 7, 8 इन 3 किताबों से कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो पिछले साल क्वेश्चंस थे वही वो दोबारा से बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर कुछ भी क्वेश्चंस कितने भी ट्रिकी, कितने भी स्टेटमेंट, एजर्शन, रीजंस कुछ भी बनाएंगे आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं इसलिए मेंशन करूंगी क्योंकि मुझे यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आपका नोट्स कैसे मिलेगा। तो स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ मैसेज करना है, और सीटेड सोशल साइंस का भी हिस्ट्री का ही हमारा नोट्स तैयार हो पाया है। 49 रुपीज़ में आप ले सकते हो, बाइलिंगुअल है और काफ़ी डिटेल में है। यहाँ से सारे स्टेटमेंट, सारे एजर्शन, रीजन, इवन हाल फिलहाल में जो भी क्वेश्चंस बने हैं ना, सारे हमारे नोट्स से आपको पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ओनली हिस्ट्री। हिस्ट्री 15 नंबर का है, पूरा 15 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी की तो क्लासेस हो ही रही हैं हमारे चैनल पे, आज हमने टेस्ट भी लिया है। तो दूसरी चीज़ है कि कहाँ से पढ़े, तो देखो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन सीटेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताब से। अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो आप एक एक क्वेश्चन अगर आप आंसर ढूंढने चाहोगे ना कि कहाँ से बना है, वो आपको हूबहू एनसीईआरटी की ही किताबों से मिलेगी। तो जो आपके मन में आ रहा है कि मार्केट से कोई किताब ले लें, इस पब्लिकेशन का ले लें, उस पब्लिकेशन का, पब्लिकेशन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस छपते हैं ना वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। एनसीईआरटी से ही वो नए नए क्वेश्चंस बनाते हैं स्टेटमेंट वाइज। ओके। एंड रही दूसरी बात कि मॉक टेस्ट करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैंने हमेशा से बोला है कि सीटेट के एग्जाम के लिए आपको केवल पीवाईक्यू करना है, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है, हर बार आप करोगे आपको नई चीज़ें पता चलेंगी, नया एनालिसिस, क्योंकि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपको कॉपी में लिखना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। स्कोर एनालिसिस से ही बढ़ेगा। स्कोर बढ़ाने का यही तरीका है। आप बार बार फेल हो रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको केवल यही फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है। और किताब के बारे में अब कोई क्वेश्चन मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी ही किताबें आपको पढ़नी है। फ्री में आपको पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम पे है, बट कंसाइज में नहीं है, क्योंकि पूरी पीडीएफ आपको पढ़नी होगी। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि पीडीएफ जो है एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने में काफ़ी बोरिंग हो रहा है, इसीलिए बस मैंने हिस्ट्री के नोट्स आपको बनाकर दे दिया कि चलो भाई, कम से कम आप हिस्ट्री में 15 में से 15 लेकर आए। बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। देखिए, अगर आप कोई भी, जैसे कि मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप उसको कर रहे हैं तो उसमें पैसेज में मैंने हमेशा देखा है कि लोग 1 से लेके 150 तक तो कंप्लीट कर लेंगे, बट पैसेज वाला सेक्शन छोड़ देते हैं। ये गलती मत करना। सिर्फ ये गलती इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर आप सोचोगे ना कि हम 10 पैसेज कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट, ये गलती मत करना। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक दिन में पैसेज कर लो 10 से 20 और आपका बहुत अच्छे से पैसेज में नंबर आए। तो जब भी आप 1 to 150 क्वेश्चन करते हो तो आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका लैंग्वेज है, उसके पैसेज को फॉलो करना है, पैसेज को करना है। और पैसेज किस तरीके से करना है, अगर आप ये तरीका जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। कल या परसों मैं आपको वीडियोस भी जो है प्रोवाइड कराऊंगी पैसेज करने की ट्रिक, क्योंकि यहाँ से 30 नंबर आपके जो है सिक्योर हो जाएंगे। और एक चीज़ बस मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी भी रिसोर्स से पढ़ रहे हो ना, आप वही रिसोर्सेज फॉलो कीजिए। मान लीजिए आप किसी भी क्लासेस, कोई भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं, बट क्रॉस चेक
जरूर करना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं बट वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है, सही स्ट्रेटजी नहीं होती है, सही नोट्स नहीं होता है। तो अगर मेरी मानो तो 2 ही चीज़ें करनी है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो बस इतनी सारी चीज़ें बतानी है। क्लासेस होती ही हमारी डेली 1 बजे सीटेट का, आप उसे भी देखो, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। सीटेट एसएसटी हिस्ट्री का अगर आपको 49 रुपीज़ में नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप पे जो है मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में उसका नंबर है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।